जी जी विशा। खुद से शर्मिंदा थी वह। उसकी आंखों में भरे थे आंसू और भरा था एक सवाल। मैं ऐसी लगती हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वह ऐसी नहीं है। कभी भी नहीं थी ऐसी। तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब वह तरह तरह के सपने देखती थी। ऐसा लगने में उसका जरा भी कसूर नहीं था। लाल रंग की सलवार कमीज ऐसा लगने के लिए उसने नहीं पहनी थी। वह बेजान जिस्म लिए सड़क पर चली जा रही थी। अपने साथ अभी अभी हुए हादसे को वह खुद से जुदा करने की कोशिश कर रही थी। काश दूर हो जाए वो लफ्ज जो उसके कानों से उतरकर उसकी रूह में पहुंच गए थे। बदबूदार लफ्ज सपनों से दूर हो गई और वह अपनी ही नजरों से ओझल। उसका रंग काला था, आंखों में भेंगापन था, चश्मा लगा हुआ था, इसलिए बदसूरत थी। इसमें भी उसका कोई कसूर नहीं था। वह ठीक ठाक कपड़े पहनती थी। वह इस बात से वाकिफ नहीं थी कि उसे कौन सा रंग सूट करता है। उसके चेहरे पर कोमलता नहीं थी। वह मुस्कुराती भी बहुत कम थी। इसके लिए भी वह कसूरवार नहीं थी। एक छोटे से प्राइवेट स्कूल की टीचर, जिसके माँ बाप बूढ़े, बीमार और फिक्रमंद हों, शादी करने लायक जिसकी दो बहनें हों, जिसका भाई भी ना हो, जिसकी उम्र 25 साल के लगभग हो, जो भले ही कर्ज ना लेती हो पर कुछ बचा भी ना पाती हो, वह लड़की भला मुस्कुरा कैसे सकती है? हाँ, उसे शौक था सपने देखने का। बदसूरत और गरीब होने पर भी वह बहुत सपने देखती थी। वह चाहती थी कि दिन के हसीन ख्यालात रात की नींद में सपने बनकर उसे मदहोश कर दें। एक यही कसूर था उसका। लेकिन यह भी कोई कसूर हुआ? अब काला रंग होने या आंखें भेंगी हो जाने से लड़की क्या लड़की नहीं रह जाती? खूबसूरत हो या बदसूरत, लड़की तो हर हाल में लड़की। प्रस्तावना बहुत हो चुकी हो तो उसका नाम भी बता देते हैं। उसका नाम था आस्था। माँ बाप ने अपनी तीसरी संतान, जो दुर्भाग्य से फिर बेटी थी, पर अपनी सारी आशाएं टिका दी थी। आस्था, जो जन्म से ही उतनी सुंदर ना थी, पर न जाने क्यों उसके माँ बाप के अंदर एक अजीब सा विश्वास था उसको लेकर। और शायद विश्वास ही आस्था के अंदर प्रतिबिंबित होकर सपनों में बदल गया था। अक्सर आस्था घर के एक कोने में बैठ जाती थी और दीवार की तरफ घूरने लगती थी, अपलक। और फिर अनायास ही वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती थी जहां सब कुछ सुंदर था, जहां सत्य था, जहां शांति थी, जहां धन था, जहां ऐश्वर्य था, अभाव का नामो निशान नहीं। पर इन सपनों ने आस्था के मनोमस्तिष्क को इतना लुभा रखा था कि इसमें किसी बाहर वालों के लिए कोई जगह नहीं थी। तब भी नहीं थी जब उसके उम्र की लड़कियां एक सतरंगी इंद्रधनुष के रंगों में खो जाती हैं और यौवन के इंद्रजाल में मोहित हो जाती हैं। तब भी वो अकेली थी। शायद गलत। वो अकेली कहाँ थी? वह तो अपने सपनों के साथ थी। रंग काला, आंखें अनाकर्षक, आर्थिक अभाव, शादी के लायक बहनें, बूढ़े माँ बाप और इन सब विशेषणों से अप्रभावित आस्था। एक अजब सा आत्मविश्वास था उसमें। क्यों न हो, उसके साथ एक और विशेषण भी था जो उसे बाकी सब विशेषणों के प्रभाव से परे रखता था, और वह था आस्था का सुंदर स्वप्न। आस्था का शायद यही आत्मविश्वास इंद्रनील को भा गया। इंद्रनील मुखर्जी, जो आस्था के स्कूल में ही टीचर था। ऐसे कई मौके आए
जब आस्था को आभास हुआ कि इंद्रनील उससे प्रभावित है, पर हर बार आस्था की बेरुखी से वह निराश हो जाता था। पर एक दिन स्कूल छूटने के बाद इंद्रनील ने आस्था को एक बहुत जरूरी काम के लिए रुकने को कहा। दो टूक प्रगटीकरण। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? आस्था की जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ। अब तक उसके सपनों की दुनिया सिर्फ उसकी थी, आदि से अंत तक उसकी ही बुनी और उसकी ही ओढ़ी। आज पहली बार अचानक कोई अजनबी उसके बुने हर ताने पर एक सुनहरा बाना चढ़ाता हुआ, मुझसे शादी करोगी? शब्दों की पुनरावृत्ति। आस्था सपनों की दुनिया से हकीकत की कठोर जमीन पर पटक दी गई। आस्था का इनकार या इकरार, हाँ या ना, पर जीवन के इस मोड़ पर शब्द अपनी सामर्थ्य खो देते हैं और रह जाता है सिर्फ नीरव मौन। अगले 7 दिनों तक आस्था स्कूल न आई। जीवन में इतनी बड़ी कशमकश पहले कभी नहीं हुई। काफी सोचने के बाद आस्था को लगा कि इंद्रनील एक झंझावात है। वो एक खिड़की बंद करती तो वो दूसरी खिड़की खोल जबरदस्ती घुस आता है। वो उसके सपनों की दुनिया में बरबस ही आ बैठा। उस दिन जब आस्था स्कूल पहुंची, उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहन रखी थी और बालों में कहीं चुपके से एक कली छुपी बैठी थी। फिर शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला। आस्था अपने जीवन के सबसे खूबसूरत एहसास से गुजर रही थी और वह एहसास ऐसा था कि उसे कोई प्यार करता है। इस एहसास से आस्था और इंद्रनील इतना करीब आ गए कि कब वो जीवन की डोर से बंधे वो उनको पता भी नहीं चला। हम इस रिश्ते को समाज की मुहर लगाएंगे। इंद्रनील ने दिन तय किया कि वो दोनों पंजीकरण कार्यालय में शादी करेंगे, सिर्फ कुछ दोस्तों की गवाही में। उस दिन आस्था अपने बचपन की सहेली के साथ पंजीकरण कार्यालय पहुंची। कार्यालय खुलने से भी 10 मिनट पहले आस्था अब पहले दरवाजे पर ही खड़ी रही, पर कुछ देर बाद सामने की एक बेंच पर दोनों बैठ गए। 12 बजने तक आस्था इंतजार करती रही और फिर उठकर पास के पीसीओ पर गई। स्कूल से पता करने पर चपरासी ने बताया कि इंद्रनील सर आज स्कूल नहीं आए। फिर इंद्रनील इतनी देर क्यों लगा रहा है? आस्था की दोस्त ने और 2 घंटे इंतजार किया और फिर यह कहकर निकली कि इंद्रनील के आते ही मुझे फोन करके बुला लेना। घड़ी की सुइयों ने अपनी अविरत गति से 5 बजाया और कार्यालय का दरवाजा बंद हो गया। आस्था समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर मन है कि इस सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि इंद्रनील नहीं आया। रात 10 बजे तक बैठी रही आस्था, छिटकी सी। जो हो रहा था उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मन अब भी बोलता था कि शायद इंद्रनील आएगा। करीब 10:15 बजे हवलदार ने, जो रात ही गश्त में था, उसने घर जाने को कहा। आस्था अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इंद्रनील नहीं आया। बहुत भारी मन और भारी कदमों से आस्था बाजार से गुजर रही थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो बाजार के उस हिस्से से गुजरी
जहां से शरीफ लड़कियां गुजरने से घबराती हैं। कुछ मनचलों ने उसकी तरफ घूर कर छींटाकशी करना चालू कर दिया। आस्था का लाल रंग की सलवार कमीज बाजार के उस हिस्से में कुछ और ही रंग ले रही थी। फिर अचानक ही एक अधेड़ आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और जबरन खींच कर ले जाने लगा। आस्था घबरा कर चौंकी, और जब तक वो हालात को समझती, अचानक आस्था के हाथों में बिजली सी कौंधी और उसने एक थप्पड़ उस आदमी के गाल पर जड़ दिया। तिलमिलाकर उस आदमी ने आस्था का हाथ छोड़ दिया और बुरी तरह से चिल्लाने लगा, बहुत नखरे करती है ये लड़की। ये शब्द मानो पिघले हुए कांच की तरह आस्था के कानों पर पड़े। अगले दिन स्कूल जाने पर पता चला कि इंद्रनील के पड़ोसी ने इंद्रनील का त्यागपत्र स्कूल के प्राध्यापक के लिए ले आया था। कुछ और सूत्रों से पता चला कि इंद्रनील के माता पिता उसके घर आए थे और वो उनके साथ उसे अपने मूल स्थान वापस ले गए। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि पिछली रात इंद्रनील के घर से ऊंची आवाजें आ रही थी। आस्था अपने मन की आंखों से सब कुछ देख रही थी। इंद्रनील और उसके माता पिता के बीच जाति, आर्थिक स्थिति, क्षेत्र या फिर ऐसी ही किसी वजह से बेमेल होती शादी के ऊपर बहस बहस जो तेज होकर पड़ोसियों के कानों में पड़ रही थी। और फिर इंद्रनील का समर्पण। शायद माता पिता ने कोई भावनात्मक तीर छोड़ा। आस्था की जिंदगी में एक और विशेषण, दगाबाज इंद्रनील। आस्था हताश, निराश होकर घर के उसी कोने में जा बैठी जहां वो बचपन से बैठती आई। पर इस बार कोई भी दरवाजा नहीं खुला जो उसे सपनों की दुनिया में ले जाए। पर आंखें अब भी थीं अपलक, निशब्द, नीरव, शिथिल शिथिल। पर अचानक आस्था की आंखों में दृढ़ता आ गई। मैं जन्म दूंगी अपने पलाश को, बिना ब्याही मां। लड़ूंगी मैं समाज से, खुलासा करूंगी मैं औरतों को गुलाम बनाने की मर्दों की साजिश को। सृष्टि के सृजन के इस चक्र पर वैधानिकता की कुदृष्टि क्यों? हाँ, मैं लड़ूंगी। मैं जन्म दूंगी पलाश को। यही है मेरा निर्णय, यही है मेरी हकीकत, यही है मेरा स्वप्न। हाँ, मैं जीऊंगी। ये है मेरी जिजीविषा।